हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है द एकॉर्न एंड द पम्पकिन। यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों के किस तरीके से एक आदमी ये कह रहा है भगवान से कि आपने पंपकिन को तो जमीन पे रखा और अकॉर्न को यानी कि पिस्ताचू को आपने पेड़ पर कर दिया। ये बिल्कुल गलत किया। अगर मैं भगवान होता तो कुछ और करता। और आखिरकार उसने अपनी स्टेटमेंट बदल ली। ऐसा क्यों हुआ, चलिए पढ़ते हैं इस पोयम को और जानते हैं हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello students, welcome to our English classes. In our today's English class, we are going to start our chapter number 12. And the name of our chapter number 12 is The Acorn and the Pumpkin. Okay, अब इसका क्या मतलब है Acorn and the Pumpkin? Dear students, ये एक पोयम है जिसके थ्रू आप ये समझोगे कि हमारे लॉर्ड की मीन्स हमारे नेचर की, हमारे भगवान खुदा आप जिसे भी मानते हो स्टूडेंट्स, उनका चाहे बड़े से बड़ा क्रिएचर हो चाहे उनका छोटा से छोटा क्रिएचर हो, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कैसे इंपॉर्टेंट है तो आप देख सकते हो कि एक एकॉर्न का जो कि हार्डली आपके थंब के बराबर होता है उसका कंपैरिजन पंपकिन के साथ किया गया है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है इसका कंपैरिजन अभी आप इस पोएम में देखोगे। But before proceeding in the direction of this poem, my dear student, we are going to read some other important things also. Like everything in this world has been made for a purpose. Animals and plants have got special features that help them adapt to their surroundings. इस पूरे वर्ल्ड में चाहे ह्यूमंस हो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सबको नेचर ने क्या एक पर्पस के साथ बनाया है। ठीक है, ताकि वो जिस हैबिटाट में रहते हैं वो वो उसको क्या करें, अडॉप्ट कर पाए। ठीक है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, डिस्कस द स्पेशल फीचर्स ऑफ द थिंग्स एनिमल्स शोन एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फीचर्स फॉर ईच पर्टिकुलर प्लांट एंड एनिमल। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, आप इन पिक्चर्स को देखिए और साथ ही साथ ये बताइए कि इन एनिमल्स की क्या स्पेशलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं लायन की। लायन की क्या स्पेशलिटी है? लायन के जो पॉज होते हैं, ठीक है, ये सबसे पहले तो इनका है कि मस्कुलिन इनकी पूरी बॉडी होती है, बहुत ही वेल बिल्ड होती है। ठीक है, साथ ही साथ इनके जो पॉज होते हैं ये इतना ज्यादा कामली ये पूरा चलते हैं कि इनका जो शिकार होता है उनको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, और ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये प्रॉपर वाइल्ड एनिमल होते हैं और पूरे जंगल के कल्चर को क्या करते हैं, अच्छे से अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा डियर जिराफ। जिराफ क्या है? अच्छा, मैंने अभी जो बताया इसके अलावा इनके और कौन कौन से फीचर्स है ये आप लोग पता करोगे। जिराफ क्या है? जिराफ टॉलेस्ट एनिमल है। ठीक है, इसकी नेक बहुत हाई होती है। ठीक है, तो यही इसकी स्पेशलिटी है, इसकी हाइट। फिर बारी आती है डियर स्टूडेंट्स कैमल की। कैमल क्यों स्पेशल है? क्योंकि कैमल के बॉडी पे एक ये हम्प होता है। हम्प क्या चीज है? ये एक नेचुरल फिल्टर का काम करता है जिसमें ये पानी को स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि डेजर्ट एरिया में रहते हैं। ये वो क्रिएचर्स है जो डेजर्ट एरियाज में ही बस क्या करते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि यही वो क्रिएचर्स होते हैं। इसके अलावा कोई और क्रिएचर आपका डेजर्ट एरिया में ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पानी को स्टोर करके रखते हैं जिसको लंबे टाइम के लिए यूज करते हैं। फिर बच्चों बारी आती है ये कैक्टस प्लांट की। कैक्टस प्लांट क्या है? वो प्लांट्स होते हैं जो कि डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, जिसको बहुत 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 कम पानी चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है, सो ये सारी चीजें तो मैंने बताई हैं, इसके अलावा इनकी और क्या स्पेशलिटी है ये आप लोग बताओगे। ठीक है, now come with me my dear students and let's start reading the poem. So in the starting of the poem, in the first stanza, see, God's works are great. This truth to prove around the world, I need not move. I do it by the nearest pumpkin. So the poet is trying to say that God का जो वर्क है वो सच में बहुत ज्यादा वंडरफुल है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए मुझे पूरे वर्ल्ड में घूमने की जरूरत नहीं है। मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो पास का मेरा पंपकिन ट्री है उसको ही देख के। ठीक है, दिस फ्रूट सो लार्ज ऑन वाइन सो स्मॉल। ठीक है, तो देखिए जो पोएट है वो कह रहे हैं कि ये जो फ्रूट है, पंपकिन एक फ्रूट होता है डियर स्टूडेंट्स, फ्रूट जो है ये इतना बड़ा है, लेकिन जब आप वाइन यार्ड्स में जाओगे, जो पंपकिन के यार्ड्स होते हैं जहां पे ये बनता है, तब ये आपको बहुत छोटे दिखेंगे। ठीक है, सो पोएट हमसे ये कह रहे हैं कि गॉड का जो वर्क है वो लिटरली बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इस चीज को प्रूव करने के लिए वी डोंट नीड टू ट्रैवल अक्रॉस द होल वर्ल्ड। ओके, वी कैन ओनली प्रूव देम बाय विजिटिंग अ नियर बाय वाइन यार्ड। ओके, आप वहां जाइए, पंपकिन को आप देखिए, पंपकिन इतने बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इनके यार्ड में जाके आप इनको देखोगे तो आपको बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। ठीक है, surveying once exclaimed bumpkin, what could he mean, who made us all, he left this pumpkin out of place if I had ordered in the case. Okay, upon that oak, see, upon that oak it should have hung. ठीक है, तो देखिए जब ये पोएट जाते हैं वहां पे कि किस तरीके से
पोएट मीन्स पोएट एक यहाँ पे एक पर्सन को बता रहे, वो पर्सन बता रहा है ये सारी चीजें कि गॉड का वर्क बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, जिसको साबित करने के लिए हमें पूरे वर्ल्ड को घूमने की जरूरत नहीं, बस वो पंपकिन को देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो वो जो इंसान है जिसके बारे में पोएट इसमें कह रहे हैं, वो ये कहता है कि लेकिन मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आता है, मे बी गॉड का वर्क बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इतना बड़ा पंपकिन एक वाइन यार्ड में है, ठीक है, इतना बड़ा पंपकिन इतने छोटे से ट्री पे है, ठीक है। और ये भी जो ट्री है, पंपकिन के जो ट्रीज होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, वो आपके क्लाइंबर्स होते हैं, देखिए ये है ना, ये देखिए इस तरीके का होता है, ठीक है। सो इतना बड़ा प्लांट है, ये इतना बड़ा ये फ्रूट है, लेकिन ये इतने छोटे से प्लांट में, ये इतने छोटे से स्टेम इसके है, इसके लीव्स बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, इसके साथ है ये, ठीक है। आई थिंक ये गॉड की सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो समझ में आया यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं? पोएट यहाँ पे ये कहते हैं कि फ्रूट तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका ट्री बहुत छोटा है, तो ये गॉड की सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। See, as the discovery teaches that I myself did not partake his counsels whom my curate preaches. All things had then in order come this account for example. ठीक है, तो देखिए आगे ये पर्सन बोलते हैं कि ये गॉड की सबसे बड़ी मिस्टेक है, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इस मिस्टेक को सही कर देता, ठीक है। आप एग्जांपल देख सकते हो, पंपकिन जो कि इतना बड़ा फ्रूट है, ये इतने छोटे से ट्री पे है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ आप एकॉन को देखिए जो कि थंब के बराबर होता है बस, ठीक है, वो जो कि मेरे थंब के जो मेरे थंब से ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। सी, not bigger than my thumb, had not disgraced a tree so ample. The more I think, the more I wonder to see outraged proportions law at that without the slightest cause. ठीक है, तो जो ये एकॉन है, ये मेरे थंब से बड़ा नहीं है, लेकिन इतने बड़े ट्री पे रहता है, ठीक है। पर क्या कर सकते हैं, ये गॉड का मिस्टेक है। मैं जितना इसके बारे में सोचूंगा, मुझे उतना ज्यादा और गुस्सा आएगा लॉ, नेचर के लॉ के ऊपर, ठीक है। God surely made an awkward blunder with such reflections proudly fraught. Our sage grew tired of mighty thoughts. ठीक है, गॉड का ये सबसे बड़ा ब्लंडर है कि इतना बड़ा फ्रूट इतने छोटे से ट्री के ऊपर है, और इतना छोटा फ्रूट क्या है, इतने बड़े से ट्री के ऊपर है, ठीक है। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो उन लोगों को भी तो ये सारी चीजें सोच सोच के वो भी थक गए होंगे कि गॉड ने कितना ब्लंडर किया है, ठीक है। ओके, सो देखिए यही वो पर्सन है जो इस स्टोरी को इस पोएम को नरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन कहता है कि ये सारी चीजें सोचते सोचते मेरा तो दिमाग फट रहा है, तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। एंड थ्रू हिमसेल्फ ऑन नेचर्स लैप बीनीथ एन ओक टू टेक हिज नैप, plump on his nose by lucky hap and acorn fell, he waked and in. Okay, तो देखिए, तो ये सारी चीजें सोचते सोचते वो क्या करता है, एक ओक ट्री के नीचे जाके बैठ जाता है, ठीक है। उसी ओक ट्री पे ये एकॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये सारी चीजें सोचते सोचते, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये क्या करता है, इस ओक ट्री के नीचे जाके बैठ जाता है। तो जब ये सो जाता है, इसकी आंख लग जाती है, तो उसी टाइम अचानक से एक छोटा सा एकॉर्न का जो सीड है वो इनके नोज पे आके गिर जाता है, जिससे इसकी नई नींद खुल जाती है, ठीक है। See, the scarf he wore beneath his chain, he found the cause of such a brush as made him different language use. Oh, oh, he cried, I bleed, and this is what has done the deed. ठीक है, तो जैसे ही वो अकॉन इसके नोज पे गिरता है, तो इसने स्कार्फ जो पहना हुआ था, वो स्कार्फ भी स्लाइट हल्का सा चेंज हो जाता है, मीन्स उसकी भी पोजीशन डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। तब इस पर्सन को समझ में आता है, ओ गॉड ये क्या हुआ, मैं तो ब्लीड कर रहा हूँ, ठीक है। तब इस पर्सन को क्या समझ में आता है कि अभी आपको आगे पता चलेगा, इसमें इस पर्सन को ये समझ में आता है गॉड का चाहे छोटा से छोटा क्रिएचर हो, जब बड़े से बड़ा क्रिएचर हो, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते while neglecting the other one, ठीक है। See, but truly what had been my faith had this had half a pumpkin weight. I see that God had reasons good and all his work were understood. Thus home he went in humbler mood. ठीक है, तो इस पर्सन को ये समझ में आता है कि एक छोटा सा अखौन गिरा जिसकी वजह से मुझे ये पेन हुआ। जस्ट इमेजिन कि अगर इस ओक ट्री पे पंपकिन होते और अगर वो पंपकिन मेरे ऊपर गिरता तो मेरा क्या हाल होता, ठीक है। तब इसको ये समझ में आता है कि गॉड
ने जो भी क्रिएचर्स बनाए सबके पीछे एक गुड रीजन है। अब उसको गॉड के सारे वर्क समझ में आने लगते हैं, ठीक है। अब उसे समझ में आता है क्यों इतना बड़ा फ्रूट इतने छोटे से ट्री पर है और क्यों इतना छोटा सा फ्रूट इतने बड़े ट्री पर है, क्योंकि ओक ट्री के नीचे सब लोग बैठते हैं। जस्ट इमेजिन, इस पे पंपकिन्स होते हैं, ठीक है, पंपकिन्स ऐसे ट्रीज पे होते हैं, तो पंपकिन्स गिरते तो क्या होता, किसी का सर फूटता, किसी को चोट लगती, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें इस पर्सन को समझ में आ जाती हैं, तब वो अपने घर बहुत अच्छे मूड में जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पोएम। तो इस पोएम के थ्रू स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये समझा है कि नेचर का कभी भी कोई भी काम अननेसेसरी नहीं होता, विदाउट रीजन नहीं होता, सबके पीछे कोई ना कोई काम है, ठीक है, सबके पीछे कोई ना कोई आपका रीजन होता ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम को लिखा है जीन डी ला फोंटेन ने, ठीक है। नाउ कम विद मी माय डियर स्टूडेंट्स एंड लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस एंटायर पोएम। सर्वेइंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए, लुकिंग क्लोजली, जब आप किसी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हो। ग्रेस का मतलब ब्यूटी है। कंसोल्स का मतलब है सजेशंस होते हैं। क्यूरेट का मतलब है पर्सन इन चार्ज ऑफ अ पैरिस, किसी भी एरिया का जो इंचार्ज होता है। एम्पल का मतलब बहुत ही बड़ा और बुशी। ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक। फ्रॉड का मतलब है टू बी फुल ऑफ समथिंग, ओके। ब्रश का मतलब है स्टूडेंट जब आपको हल्की सी चोट लगती है। हम्बलर का मतलब है पोलाइट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पोएम। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू ऑल गेट अ very good understanding of this poem, okay. Now you all have to go thoroughly through this poem, because in our next class again we are going to meet with this chapter with its question and answer. Till then dear students, you all have to take very good care of yourself. Bye. तो देखा बच्चों आपने कि जब वो आदमी उस पेड़ के नीचे सो जाता है और पिताशु उसके ऊपर गिरता है, तो उसे समझ में आता है कि अगर इसकी जगह पंपकिन होता तो कितना ज्यादा उसके लिए डेंजरस हो सकता था। इससे आपको ये समझना चाहिए कि आपको भगवान ने जैसा भी बनाया है, जो भी रूप रंग दिया है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया दिया है और आपको उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरों को देखकर या फिर दूसरों से अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपके अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।